बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम पे खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया और इस पार्टी को किंग्स पार्टी क्यों कहा जा रहा है। 22 मिनट में यह पार्टी तश्कील पाती है, यह भी कहा गया। और अब इस पार्टी को जो जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे हैं, उनकी तकरीर, इफ्तिताही वर्ड्स उनके क्या थे और क्या ये पार्टी पीटीआई के वोटर को इनकरेज कर सकेगी या फिर पाकिस्तान की आवाम को इनकरेज कर सकेगी। चैलेंजेस क्या होंगे, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए। खान साहब की उनसे एक मुलाकात हुई, तस्वीर सिर्फ जारी की गई, मीडिया टॉक नहीं हुई। खान साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तो 30 दिन अंदर रहकर आए हैं। अब ये 30 दिन की कहानी क्या है और क्या दावा किया जा रहा है उनकी इस मुलाकात के हवाले से जो खान साहब के साथ हुई, और इस दावे में कितनी सदाकत है और हकाइक असल में क्या है, इसका मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, पहली दरार अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान पड़ गई है, और ये दरार क्या है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, ये पीसी होटल है जहां पर एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया गया, और इस इकट्ठ के अंदर तमाम लोग जो शामिल हुए, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अक्सर का ये गिला है कि जनाब हमारी पार्टी के अंदर कोई पहचान नहीं थी और अब हम अपनी पहचान लेने के लिए एक नई पार्टी में आ गए हैं। हमें कोई जानता नहीं था। हमने इस हुकूमत के साथ पीटीआई में कई बरस भी गुजार दिए, उससे अलावा भी गुजार दिए। हुकूमत से जब ये बाहर थे तब भी हमारी कोई पहचान नहीं और हमारा नाम कोई जानता नहीं है। बाज लोगों को ये भी दुख है और शायद वो अपने नाम की पहचान के लिए वो सियासत में आए हैं और ये एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा, फिर बाज लोगों के पास राय साहब पैसा बहुत है। अब समझ नहीं आ रही कि इक़्तिदार तक पहुंचना है, पैसे का क्या करें। रोटी तो 2 वक्त ही खाते हैं, साइशें हैं, सब कुछ है, लेकिन पैसे को इस्तेमाल करके इक़्तिदार में बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुंचना चाहते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने जो मीडिया टॉक की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ऐलान किया, एक तो तकरीर जो उन्होंने की है ना, बहुत ही कमजोर तकरीर थी और वो एहतसाब की बात करते हैं, वो मंशूर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की बात करते हैं। और उन्होंने इसके अलावा क्या बातें कही वो भी हम आगे चलकर बताएंगे। लेकिन राय साहब, अलीम खान साहब के जो अल्फाज थे, पहले वो अलीम खान साहब ये कहते हैं कि पिछले 12 साल में एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे रहे, किसी ने 30 साल लगाए, किसी ने 20 साल। इस पार्टी में जो ख्वाब दिखाया गया था, इसमें हमने हर मुमकिन किरदार अदा करने की कोशिश की। आज के हालात में पाकिस्तान के मसाइल का हल एक खूबसूरत तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को इंतशार से बचाना है। ये इंतशार पाकिस्तान को खोखला कर रहा है और ये आने वाली नस्लों के लिए बुरी खबर है। इसको हमने ख़त्म करना है और इंशाल्लाह हम ही ख़त्म करेंगे। ये लोग कौन हैं राय साहब? ये वो लोग हैं जो कभी इमरान खान की एटीएम्स कहलाती थी और इनके आने के बाद अता तारड़ जैसे लोग कहते हैं कि हमारा तो जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। जहांगीर तरीन के हवाले से चीनी इंक्वायरी, एक शुगर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या था मामला, पूरी कौम के सामने है। जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा कि आज हम एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना रहे हैं। सियासत में आने का मेरा एक ही मकसद था, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना। मैं रवायती सियासतदान नहीं, मैं सियासत में लेट आया। हमने तहरीक इंसाफ को मजबूत सियासी कुव्वत बनाने में दिन रात की। 2013 के इलेक्शन और बाद में पार्टी में एक जोश पैदा किया। आने वाले दिनों में हकाइक सामने आ जाएंगे। पार्टी को मजबूत बनाने में क्या कुछ किया, इस्लाहात लाएंगे। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत करते हैं, तमाम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। एहतसाब का नारा लगाया, एहतसाब नहीं हुआ। अब इस्लाहात ही हर चीज को ठीक कर सकती है। एक और बात उन्होंने और भी कही है, वो मैंने वैसे पाकिस्तान की मीडिया पे कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन उनका ही जब वो अपने प्यारे आंख तारे राज दुलारे पीटीआई के लोगों से खिताब कर रहे थे राय साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने ये बात कही कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी कुव्वतों को और अवाम को एक पेज पर लेकर आना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पेज की बात जो है वो कोई कर रहा है। फिर उनसे सवाल भी हुए
खान साहब के हवाले से वो आगे चलकर मैं बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन राजा साहब पहला इंप्रेशन आपको, आपने ये लॉन्चिंग सेरेमनी इनकी देखी, क्या महसूस हुआ? एक तगड़ी पार्टी आ गई है, या ये मैं कहूं कि वो लोग जो नई पार्टी बना रहे हैं ये उनके लिए अब पार्टी शुरू हुई है क्योंकि अवाम इन लोगों को सिरे से मुस्तरद कर चुकी है अपनी पहली लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर? हाशमी साहब, पहला रिएक्शन ये है कि ये पार्टी तारीख के कूड़ेदान में फेंकी जाएगी। जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की सरपरस्ती में इससे पहले इस किस्म की पार्टीज बनती रही हैं, तो तारीख में ऐसी पार्टीज का जो मकाम है वो कूड़ादान होता है। ये पूरी आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देख लें। इसी तरह जब एक पार्टी को या किसी मखसूस पार्टी को निशाना बनाया जाता है, उसके अंदर से पार्टी रहनुमा तोड़े जाते हैं। इसको पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता है किंग्स पार्टी। लेकिन ये किंग्स पार्टी असल में कभी भी किंग्स पार्टी नहीं बन सकती। उन हालात में भी नहीं बन सकी जब पाकिस्तान के अंदर कोई ज़्यादा शऊर नहीं था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था। तो उस वक्त भी ये सारी किंग्स पार्टीज फ्लॉप हुई क्योंकि अवाम अपने लीडर के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो किंग्स पार्टीज के साथ नहीं जुड़े हुए होते। अगर किंग्स पार्टीज के साथ जुड़े हुए होते लोग, तो हाशमी साहब ये जहांगीर तरीन का जो पूरा ग्रुप था जो कि इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल था, जिनके पास बेशुमार माली वसाइल थे, जहांगीर तरीन ने पानी की तरह पैसा बहाया। पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन था वो असल में जनब बाजवा बामुकाबला इमरान खान था। वो मुकाबला इमरान खान बामुकाबला जहांगीर तरीन या इमरान खान बामुकाबला हमजा शहबाज नहीं था, वो जनब बाजवा बामुकाबला इमरान खान साहब था। और उसके बावजूद आप देख लें कि जहांगीर तरीन को जनब बाजवा की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, उनके नीचे जो जनरल थे, उनके मुतल्लिक एक आम तासुर ये बन गया था कि जनब बाजवा ने उनको भी ये बावर करा दिया कि इमरान खान साहब चूंकि जनब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, यानी जनब बाजवा ने ये सबको बावर करा दिया। तो पोटेंशली जो भी उस वक्त 76वें लॉन्ग कोर्स के जो जनरल थे जो आर्मी चीफ बनने के लिए एलिजिबल हो सकते थे, वो तमाम उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे। ये इसी वजह से तो रजीम चेंज ऑपरेशन की बुनियाद रखी गई हाशमी साहब कि जनब बाजवा ने अपने नीचे तमाम जो 76वें लॉन्ग कोर्स के जनरल थे उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया था। ये एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम इलेक्टेबल जहांगीर तरीन के ये खसो खाशाक की तरह बह गए थे। अब आप आ जाएं, ये जो इन्होंने पिटे हुए मोरे जो हैं ये इकट्ठे किए हैं इस फोरम के ऊपर, खुद ही ये कह रहे हैं कि हम तो अननोन थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। आपकी पहचान सिर्फ तहरीक इंसाफ थी, आपकी पहचान सिर्फ इमरान खान साहब थे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के होते हुए भी हमें लोग नहीं पहचानते थे, तो आप इमेजिन कर लें कि एक ऐसा लीडर जिसके पीछे इस वक्त पाकिस्तान के कुछ टाइम पहले तक, यानी कुछ हफ्ते पहले तक 70% और अभी 80% आवाम खड़े हैं, तो उसके खिलाफ अगर आप अननोन चेहरों के साथ जाएंगे तो आवाम आपके साथ क्या सलूक करेगी? आपका तो पब्लिक एरियाज में, पब्लिक प्लेसेस पर निकलना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जो लोटे सारे इकट्ठे किए गए हाशमी साहब, इनका मैं अगेन कुछ लोगों को लगता है कि तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये एक मुहावरा भी है, ये तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि इनको वोट कैसे मिलेगा? पाकिस्तान जैसे ममालिक में वोट डालना, यानी वोट डालने वाले मैटर नहीं करते बदकिस्मती से, कि जो लोग वोट डालते हैं उनकी अहमियत नहीं होती, जो वोट गिनते हैं उनकी अहमियत होती है। और पाकिस्तान में पिछले 75 साल से वोट डालते तो आम लोग हैं, लेकिन गिनती इस्टेब्लिशमेंट है। आप समझ रहे हैं मैं मुहावरतन क्या कह रहा हूं? हमारे व्यूअर्स समझ रहे हैं कि वोट अगर आपने डाले हैं, यानी अगर सपोज एक उम्मीदवार को 1 लाख वोट डला है, लेकिन जिन्होंने गिनने हैं वो कहेंगे कि जी 1 लाख तो नहीं है, ये तो 1,500 वोट है। तो क्या कर लेंगे आप? ताकत भी उनके पास है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास तो कोई ज्यादा ऑप्शंस पाकिस्तान जैसे ममालिक में नहीं है। अभी लोगों में चले अवेयरनेस है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाती हैं धांधली की, उसके बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड वगैरह भी चल जाते हैं। लेकिन आप इमरान खान साहब का वोट बैंक 225 रहनुमाओं के तोड़ने के बावजूद, ये जो पूरी किंग्स पार्टी नाम नेहाद बनी है, इसके बावजूद आप वो वोट बैंक अपने साथ नहीं ले जा सके। अच्छा,
आपने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, आपने अगर वो चेहरे देखे हो ना, तो मैं तो आज हैरान रह गया। फवाद चौधरी अपना सर नीचे करके बैठे हुए थे, अली जैदी भी कुछ ज्यादा, शफकत चौहान, वो क्या नाम है, चौहान साहब जो हैं, और इसके अलावा भी फैजुल हसन चौहान, सॉरी नॉट शफकत चौहान, शफकत चौहान हमारे एक दोस्त मुझे याद आ गए, तो फैजुल हसन चौहान साहब, वो चौहान अच्छे हैं, ये तो खैर भागे हुए थे। तो इनकी शक्लें देखी राय साहब हमने, तो ऐसा लगा कि शर्मिंदा हैं, आहों और सिस्कियों में इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। मुझे तो राय साहब तासुब, हाँ, हारे हुए लश्कर में तो आप शामिल हुए ना, पहले तो जीते हुए लश्कर में थे राय साहब, लेकिन आहों, आप कहते हैं ना कि आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया, तो आहों और सिस्कियों में आज एक पार्टी की बुनियाद रखी है। मैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे, मैं वो इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुंह छुपाया, क्यों छुपाया? आप डंके की चोट पर कहें कि इमरान खान बुरा था राय साहब, आप क्यों परेशान हैं, डरते क्यों हो? है, अगर चौथी नहीं तो पांचवी पार्टी सही, चलो तुम्हारे लिए तो पार्टी शुरू हुई, क्यों डरते हो? कह दो कि इमरान खान बुरा था। इनका ख्याल ये है, मेरी ये असेसमेंट है, और मैं जिस तरह देख रहा हूं, जिनसे मैं बात करता हूं, मुझे तो खैर 3-4 फोन भी आ गए कि पाइजन हाथ हो रहा रखो, तुसी ते जेड़े छड़ के गए ने, यानी पीटीआई वाले खान साहब तनकीद नहीं कर रहे जिन्हें तुसी कर रहे हो। राय साहब, मसला यहां पर ये है कि ये जो चेहरे हैं, एक तो खुलकर तनकीद करें, और फिर दूसरी तरफ अपना जो मंशूर है उसको ऑन करें। आपको क्या लगता है कि ये जो फवाद चौधरी साहब है, खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे? अगर खुलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो खुलकर सामने भी आ जाए। इनकी लगता ख्वाहिश ऐसी राय साहब, जो मेरी असेसमेंट है, कि ये इमरान खान के वोट को साथ लेकर जाना चाहते हैं, जो इनको मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें वो घर भी रखना चाहते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकेगा ना, आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि जरदारी साहब तो हालात की नज़ाकत देखते हुए तो उस वक्त DGISI फैज हमीद साहब को जो है वो कह देते थे कि जनाब वो खुडे लाइन लगा हुआ है। तो ये तो शायद मुमकिन नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा कि मुमकिन हो पाएगा कि वोट बैंक सस्टेन कर सकें और सब घर जो है वो रख लिए जाएं? हाशमी साहब, एक दिन के अंदर ये अर्श से फर्श पर आके गिरे। एक दिन पहले तक, यानी जिस वक्त अली जैदी का वो स्टेटमेंट आया था कि मुझे गोली भी मार दें तो मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, जी माथे पर गोली मार दें, खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप देख लें कि हालांकि वो कराची की सियासत करते हैं, और कराची की सियासत के भी कोई बहुत मरकजी किरदार नहीं रहे वो कभी भी, लेकिन उसके बावजूद उनको एक कौमी सियासी हीरो के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। उसके बाद वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे, उनके मुतल्लिक ट्विटर पर ट्रेंड चलना शुरू हो गया था, उनके मुतल्लिक लोग मिसालें देना शुरू हो गए थे। यानी इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि जो इस वक्त इमरान खान साहब से जो भी सियासी रहनुमा उनके साथ इज़हार अकीदत करता है, या उनके साथ इज़हार मोहब्बत, या उनके साथ इज़हार वफादारी करता है कि मैं मुश्किल वक्त में खड़ा रहूँगा, तो लोग उसको अपना हीरो बना लेते हैं। हाशमी साहब, ऐसे ही मुश्किल वक्त होते हैं जब एक मुतबादिल लीडरशिप जो है वो सामने आती है, ऐसे ही क्रिटिकल मामलात होते हैं, ये हर पार्टी के ऊपर इस किस्म के हालात आ जाते हैं। अगरचे पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जबर का सामना किसी पार्टी को नहीं करना पड़ा जिस किस्म के जबर का सामना इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को है, लेकिन ये आप ये कह लें कि एक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। इसके अंदर आपकी पार्टी रिफाइन होकर निकलती है। आपके कमज़ोर दिल लोग या ऐसे लोग जो कि वक्ती वफादात के तहत पार्टी छोड़ सकते हैं, वो आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी वफादार, तवाना, ताकतवर लोग जो हैं वो आपकी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो पार्टी ज्वाइन करेगा, सबको पता है कि इस वक्त पीटीआई को क्रश किया जा रहा है, सबको पता है कि जो पीटीआई को ज्वाइन करेगा या पीटीआई के साथ खड़ा रहेगा उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो जाएंगे, उसकी घर की खवातीन को हिरासा किया जाएगा, उसके 75 साल, 80 साल, 85 साल के वालिद को, उसकी 90 साल की वालदा को उठा लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ा होगा, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर यह पोटेंशियल है कि मुश्किल तरीन वक्त में वो नफ़ा नुकसान को देखे बगैर इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ और पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ा होगा। तो इन हालात में फिर एक हार्ड कोर लॉयल, एक वफादार, एक ताकतवर पार्टी बनती है। तो ये एक आप कह लें कि जब चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चैलेंजेस के अंदर ही मौके होते हैं। यहाँ से आपको अपने इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं उस पर एक आपके पास एक मौका होता है कि यहाँ से आप राइज करना शुरू करें।
तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है। तहरीक इंसाफ की छलनी जो है उसमें से ये कुछ लोग छाने जाएंगे। दूसरा, जो वोट बैंक, ये इस वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं करते कि इनको ये पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर हमने बात की तो इलेक्टेबल के तौर पर भी, या अपना पैसा लगाकर, या असर रसूख इस्तेमाल करके, या एस्टैब्लिशमेंट के असर रसूख से जो हमें 200, 400, 500, 700 वोट डलने हैं, वो वोट भी नहीं डलेंगे। यदि मैं आपको कहता हूं कि ये लिख कर रख लें, अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो, अगले 2, 4, 5, 10 दिन में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, लेकिन बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हाशमी साहब, ये जहांगीर तरीन का जो पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, नून लीग की ज़ाहिर है कि अपनी एक पेनिट्रेशन है, नून लीग पंजाब की एक बड़ी जमात रही है, अभी वो सुकड़ कर लाहौर की जमात बनी थी, इमरान खान साहब ने 4 में से 3 नशिस्तें लाहौर से भी जीत ली, लेकिन फिर भी नून लीग का अपना एक वोट बैंक, ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग खत्म हो गई है। लेकिन ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, इसकी जमानतें जब्त हो जाए इमरान खान साहब के सामने, क्योंकि लोगों में इनके लिए नफरत पैदा हो गई है ना। यानी एक तो कि इमरान खान साहब की पार्टी मुश्किल में ना होती, इमरान खान साहब हुकूमत में होते, या एक नॉर्मल हालात चल रहे होते, कोई एक धड़ा अलग हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं, लोग उनसे आप ये कह लें इख्तलाफात करते हैं, लेकिन नफरत के तक मामलात नहीं जाते। लेकिन अब इस वक्त इमरान खान साहब लोगों के दिलों के अंदर इस तरह से अपने नजरिए के साथ रच बस गए हैं पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर, कि जो इमरान खान साहब को इस क्रिटिकल मौके पर छोड़ रहा है वो एक नफरत की अलामत बन रहा है। तो ये नफरत की जो अलामत है, ये फिर वोट्स में ट्रांसलेट होगी, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अच्छा, मैंने इस वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहे जी। एक ओन चौधरी का रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि ये चेहरा छुपाने की बात थी, और ओन चौधरी इस वक्त और चीफ ऑर्गेनाइजर, पता नहीं क्या उनका होता है, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। वो ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात को ये लोग जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। मैंने चेहरा छुपाते हुए किसी को नहीं देखा। फवाद चौधरी अनकरीब सामने आएंगे और वजाहत करेंगे, चेहरा छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं। चंद रोज बाद जहांगीर तरीन इस्लामाबाद आएंगे, मजीद लोग जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बहुत सारे लोग जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। पीटीआई के बानी रुकन में से थे अली जैदी। आमिर कियानी 30 साल से चेयरमैन पीटीआई के साथ थे। इमरान इस्माइल ने पीटीआई में बाल सफेद कर लिए। ये लोग पहले भी जीतते थे, अब भी इलेक्शन में जीत जाएंगे। अपनी मेहनत से ये लोग जीत कर दिखाएंगे। हमने नफरत की सियासत नहीं करनी, हम नफरत की सियासत हम करेंगे। ऐसा पहले तो ये ज्यादा देर की बात नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ये कहते थे, हमारी कोई फवाद चौधरी साहब से जंग नहीं है, बड़ा एक अच्छा हमारा रिलेशनशिप है। लेकिन फवाद चौधरी साहब के अपने अल्फाज थे कि खान साहब अगर मुझे कहेंगे खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा इलेक्शन के अंदर। ये वोट इमरान खान का है। अगर किसी ने इमरान खान को छोड़कर कोई सियासत करने की कोशिश की तो जनाब उनके घर वाले भी वोट उन्हें नहीं डालेंगे। राय साहब, आपको क्या लगता है कि मिसिस फवाद या उनके घर वाले या जो उनके भाई हैं वो क्या इमरान खान की जगह फवाद चौधरी को वोट डालेंगे? आपको लगता है ये तासुर ठीक है? और ये जो ओन चौधरी साहब बातें कर रहे हैं, चूंकि राय साहब कोई शख्सियत आज जो इस्तेकाम पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया फेसबुक का पेज है, मैं वहां पे देख रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। राय साहब, कोई एक बंदा भी, मुझे कोई एक ट्वीट भी जहांगीर तरीन के हक में नजर नहीं आई। फिर कहा यह जा रहा है कि वो कोई डॉक्टर विरक साहब हैं जो पीटीआई के बहुत ही करीबी, पहले पायनियर्स में थे सोशल मीडिया के टीम के, अब वो भी आकर जहांगीर तरीन के सोशल मीडिया को और बाकी लोगों को जो है वो उठाएंगे। तो राय साहब, सियासत इसी तरह की हो रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किंग्स पार्टी सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाई गई है। एक जहांगीर तरीन ने बदला लेना है और अलीम खान ने इस बदले के अंदर अपना तड़का जो है वो लगाना है। उन्होंने भी बदला लेना है। पैसा इन लोगों के सर पे, ये पंजाब की सीट पर जो है ये सियासत करेंगे। मुझे तो राय साहब ये लग रहा है। हाशमी साहब वो कहते हैं ना कि सरे आईना मिराक से पसे आईना कोई और है। तो ये सरे आईना तो जहांगीर तरीन की पार्टी है, लेकिन पसे आईना किंग्स पार्टीज, हम सबको पता है कि वो ताकतवर हल्कों की पार्टीज होते हैं। फवाद चौधरी जब आईने के सामने खड़े होते होंगे तो आईने के सामने उनको, आईने के अंदर फवाद चौधरी नजर नहीं आ रहे होंगे, उनको पीछे एस्टैब्लिशमेंट नजर आती होगी। तो इस वक्त इन्होंने ये पार्टी तो बना ली। अच्छा, फरहान विर्क के मुतल्लिक जो आपने बात की, ये फरहान विर्क जो है ये पीटीआई के जो सोशल मीडिया के रजाकार थे,
ये तो जहांगीर तरीन के घर से ऑपरेट करते थे। यानी जब तहरीक इंसाफ जो है, जब तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन जब ये हुकूमत में भी नहीं आए थे, तो उस वक्त भी ये इनके घर के अंदर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था जहांगीर तरीन साहब के घर के, और वहाँ से ये ऑपरेट करते थे। लेकिन उस वक्त इनकी पजीराई, यानी सोशल मीडिया की जो पूरी इनकी टीम थी, हर सोशल मीडिया की इनकी टीम के लीडर की पजीराई उस वक्त तक थी जब तक वो इमरान खान साहब के बयानिए को प्रमोट करते थे। जब उन्होंने इमरान खान साहब के बयानिए को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो ये सारे लोग गुमनाम हो गए। तो इसलिए ये कहना कि कोई सोशल मीडिया के एक्सपर्ट आके वो कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कैंपेन करेगा और वो कैंपेन कामयाब हो जाएगी, वो नहीं हो जाएगी। आप देख लें कि अच्छा, वो आयशा गुललई जी वो तहरीक इंसाफ में थी तो एक बहुत बड़ा फिगर बनने जा रही थी। वो कॉम्पिटेंट भी थी, आयशा गुललई कॉम्पिटेंट भी थी। वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में सामने आई थी और तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी रिस्पेक्ट भी थी। उनको इस्तेमाल कर लिया गया, इस्तेमाल किया गया उस वक्त नून लीग की जानिब से। रियाम खान साहिबा इमरान खान साहब की एहलिया थी और सबसे ज़्यादा कोई अगर किसी मर्द को डैमेज कर सकता है तो वो उसकी एहलिया कर सकती है, किसी भी मर्द को। तो रियाम खान हो तो पाकिस्तान के अंदर तो सियासत बड़ी दुनिया के अंदर सियासत के अंदर किसी की रिप्यूट डैमेज करनी हो तो सबसे ज्यादा आपका करीबी शख्स कौन होता है, आपका सोलमेट कौन होता है? आपकी वाइफ ही होती है। ज़ाहिर है वही आपके तमाम राजों से, तमाम आदात से, आपके उठने बैठने से, वो तमाम आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं उससे वाकिफ होती हैं। तो रियाम खान साहिबा से एक इंतहाई नामुनासिब किस्म की किताब भी लिखवा दी, आयशा गुललई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, तोशा खाना का एक नाम नेहाद जाली केस लेके आ गए, घड़ियों का बेचने का एक शोशा छोड़ दिया। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब से पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, अलीम खान साहब से पार्टी छुड़वा दी, जैसे वजीउद्दीन के जरिए इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगा दिए, बुशरा बीबी साहिबा को जो एक घरेलू और मजहबी खातून है उनके ऊपर बड़े गलीज और घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए गए। लेकिन क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पर कोई असर पड़ा? तो जब इतने बड़े फैक्टर्स, जनाब बाजवा की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, ये सब मिलकर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पर और मौजूदा क्रैकडाउन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं डाल सके, बल्कि तमाम इंडिपेंडेंट सर्वेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये क्रैकडाउन हो रहा है और पीटीआई को क्रश किया जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, ये फवाद चौधरी की जो बॉडी लैंग्वेज आपको डाउन नजर आती है और अली जैदी की, इसकी 2 वजूहत है। एक तो जाहिर है कि वोट बैंक के, अच्छा वोट बैंक तो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, इनको ये भी पता है कि अवाम इनको कितनी नफरत की निगाह से देख रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्निंग जो इनके लिए बात है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें आखिर किस तरीके से पार्लियामेंट में लेके जाएगी, आखिर हमें किस तरीके से कामयाबी मिलेगी इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर 30-40% धांधली के जरिए इमरान खान साहब को हराना मुमकिन होता तो ये जो इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है इसकी जरूरत ना पड़ती, वक्त पे इलेक्शन करवा दिया जाता। 30-40% तक धांधली पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट रही है उसके लिए कोई मसला ही नहीं है 30-40% धांधली करवाना। तो ये 30-40% धांधली करवा के इमरान खान साहब करवा देते। अब अली जैदी, फवाद चौधरी की इसलिए बॉडी लैंग्वेज डाउन है कि इनको पता है कि हमने 100 जूते भी खा लिए, हमने 100 प्याज भी अब खाने हैं, हमने इमरान खान साहब से बेवफाई भी कर दी है, हम आवाम की नज़र में आवाम की तो जलील और रुसवा भी होंगे, प्याज खा लिए आवाम की नज़र में, प्याज पहले खाए अब जूते खाने। ये कोई जीत कर इक़्तिदार में आ जाएंगे या इनको कोई कैबिनेट के अंदर कोई वजारतें मिल जाएंगी, आगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है इसके अंदर तो खुदा ना खास्ता, फिर वो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो एक ही हल रह जाता है कि इमरान खान साहब से कैसे ये जान छुड़ाएं। इमरान खान साहब को ये नायल भी कर दें और तहरीक इंसाफ अगर चली गई इलेक्शन के अंदर और उसको जाने दिया गया तो बिल्कुल इमरान खान साहब नायल हों, जेल में हों, तो तब भी वोट तहरीक इंसाफ, यानी वो तहरीक इंसाफ जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे, 100% वोट उसको पड़ेगा। इस वजह से इनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, ये इनके दिलों में चोर है, इस वजह से ये कैमरे को फेस नहीं कर सकते, लोगों को फेस नहीं कर सकते। आप अंदाजा कर लें कि अगर ये जहां अपने लोगों के साथ बैठे हैं, ये जो 20-22 लोगों का इकट्ठ था,
ये अपने लोगों के सामने बैठकर कैमरे को फेस नहीं कर सके, अपने लोगों को फेस नहीं कर सके, तो ये जब किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे, जब जलसा करेंगे जहां इनको ऊपर, क्योंकि ये तो सियासत में लोटों को तो जूते शूते मारना, माल्टे अंडे शंडे मारना, इनके साथ क्या होगा? हाँ, अच्छा, ये भी बिल्कुल जी। एहसन इकबाल साहब रुके थे तो एक फैमिली ने जो भी उनके साथ किया और फिर बाकी लोग भी निकले। यहाँ पर मरीम औरंगजेब साहबा आई, गो के वो डटी हुई हैं अपने नजरिए के साथ, अपनी जमात के साथ। लोगों ने उनके साथ भी जो कुछ किया, गो के मैंने राय साहब उसको कंडेम किया था यहाँ पर कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, खातून को आप लोगों ने घेर कर जो कुछ भी आपके साथ किया। लेकिन आपने जो अहलिया वाली बात की है ना, मुझे मिसेस फवाद चौधरी याद आ रही है, जिन्होंने खान साहब को कहा था कि आपने फवाद चौधरी का नाम क्यों नहीं लिया। यानी जब किसी ने किसी से ताल्लुकी अख्तियार करनी हो, आप ठीक कह रहे हैं, तो वो फिर ढूंढते हैं, कोई बहाने ढूंढते हैं। ठीक कह रहे हैं। अब वो हिबा फवाद चौधरी जो है, उनको पता था कि फवाद चौधरी जो है इससे पहले 4,587 पार्टीज तब्दील कर चुके हैं और आगे भी जाकर उन्होंने 4,587 पार्टीज मजीद तब्दील करनी है। वक्त के लिहाज से वो तब्दील करते रहते हैं। तो इस वजह से जैसे ही वो जेल से रिहा हुए तो हिबा फवाद चौधरी जो उनकी अहलिया हैं, उनको पता था कि अब ये एस्टैब्लिशमेंट का और रियासत का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए वो उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान साहब ने ट्वीट में फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया। ये 10,000 कारकुन जो हैं वो इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के वो गिरफ्तार हैं और ट्वीट के अंदर आप कितने हरूफ लिख सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने ये जानबूझ के एक, आप ये कह लें कि नाम नियाद, एक बुनियाद बनाने की कोशिश की कि हम इस वजह से अलग हो रहे हैं। लोग बेवकूफ नहीं है। वो अभी तो ये मैं देख रहा था कि हिबा फवाद चौधरी साहिबा को और फवाद चौधरी साहब को मैसिव लेवल पर लोगों को ब्लॉक करना पड़ा है, क्योंकि लोग इतनी तनकीद कर रहे थे और लोग फिर वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि हिबा फवाद चौधरी साहिबा ने और फवाद चौधरी साहब ने हमें भी ब्लॉक कर दिया, हमें भी ब्लॉक कर दिया। इस कदर तनकीद हो रही है कि उनको ब्लॉक करना पड़ रहा है लोगों को। अच्छा, पाकिस्तान के एक बड़े टेलीविजन चैनल ने दावा किया है कि तल्ख कलामी हुई है। खान साहब के पास कुछ ऑप्शंस लेकर गए और एक लाएमल तय करना था कि आपने जो लोग गिरफ्तार हैं उनको कैसे बाहर लेकर आएं, खामोश रहें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। तो खान साहब ने वो ये बात जो है वो तस्लीम नहीं की। अच्छा, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें कही हैं हम इसका भी जायज़ा लेंगे राय साहब, लेकिन ये भी बहुत अहम है कि एक डेमोक्रेट ग्रुप जो है वो बनने से पहले ही ख़त्म हो गया। हाशिम डोगर साहब उसे लीड कर रहे थे और वो भी ख़त्म हो गया, उसका भी वही मुकद्दर देखने को पाकिस्तान की आवाम को मिला। जो बाकी सियासी जमातों का जो हमने इस वक्त एक जायज़ा लिया, ये जो नई जमात बनी है। और राय साहब, क्योंकि वर्कर्स की बात हो रही है तो खदीजा शाह को कौंसल रसाई जो है वो दे दी गई है, ये भी एक इंतहाई अहम खबर है। और चूंकि 10,000 वर्कर्स में खदीजा शाह भी शामिल थी, कारकुन हैं, तरीके इंसाफ को फॉलो करती हैं, तो इनके हवाले से अब कौंसल रसाई जो दे दी गई है अमेरिका के। अच्छा, अब खान साहब अमेरिका के दबाव जाग की तरह बैठ गए हैं, जो यहाँ कैमरों के सामने आकर इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक ईमेल, एक टेक्स्ट या एक टेलीफोन कॉल पर राना सनाउल्ला जो इधर बहुत बड़े जेम्स बॉन्ड बने हुए थे, जाग की तरह बैठ गए। बिल्कुल बैठ गए। और ऐसा अब ये जो पैगाम खान साहब ने अदालत से दिया, क्योंकि ये उस तनाजुर में जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर लगी है, इस वक्त ना अदलिया की कोई आवाज़ सुन रहा है और ना ही मीडिया की आवाज़ बुलंद हो रही है। जमहूरियत में सिर्फ वो माइनस होता है जिसे आवाम माइनस कर देते हैं। ये खान साहब का पैगाम था। मैं कभी बाहर जाने का नहीं सोच सकता, उन्होंने माल बनाया हुआ है, इनकी तो जायदादें बाहर हैं और बाहर जाने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। शाह महमूद से मीटिंग कैसी रही, इस पर उनसे सवाल किया गया, जिस पर खान साहब ने कहा कि यार वो तो खुद 1 महीना जेल में गुजार कर आए और तलखी की खबरों की उन्होंने तरदीद कर दी है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अंडर एज बच्चों को पकड़ा हुआ है। 9 मई के वाक़ई की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर शफाफ इंक्वायरी हुई तो हम सबूत पेश करेंगे। 9 मई के वाक़यात में जिन्होंने इमारतें जलाई, इन पर एक्शन होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना आईनी हक है। मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात में है। लीडर को सिर्फ वोटर्स और आवाम माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आवाम चाहेगी तो इमरान खान या कोई भी माइनस होगा। राय साहब, अगर पाकिस्तान की आवाम ना चाहे तो सियासतदान को माइनस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सब के वोट बैंक्स हैं। इनको कोई माइनस नहीं कर सका पाकिस्तान की सियासत से, तो इमरान खान को किस तरह माइनस किया जा सकता है? राय साहब,
व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट? खान साहब का जवाब भी आ गया, उधर से सवाल किसी ने जो अंदरूनी खबर रखी उसका हाल अहवाल भी बता दिया गया। खान साहब की तकरीर और जो कल उन्होंने एक इंटरव्यू गैर मुल्की मीडिया को दिया था, वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं ना ही पाकिस्तान छोड़ूंगा, ये मेरा मुल्क है और इंशाल्लाह इसी मुल्क में रहकर सियासत करूंगा। हाशमी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी व्यूअर्स के सामने रखते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बता दिया था कि एक फार्मूला जो है वो शाह महमूद कुरैशी, अभी ये मुलाकात नहीं हुई थी तो बता दिया था कि एक फार्मूला लेकर इमरान खान साहब के पास जाएंगे, क्योंकि सहाफ़ी के पास खबर इकट्ठी करने के जो ज़राए होते हैं, बहुत से लोग ज़ाहिर है कि वो अपने कमरों में बैठकर वेबसाइट से उठाकर खबरें जो हैं वो एज इट इज़ लोगों के सामने रख देते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने कभी किसी न्यूज़ रूम में सहाफ़त नहीं की, कभी एडिटिंग नहीं की, कभी रिपोर्टिंग नहीं की, कभी अदालत नहीं गए, पार्लियामेंट नहीं गए, कभी कोई और स्कैंडल ब्रेक नहीं किया, तो वो एज इट इज़ खबरें जो हैं वो लोग रख देते हैं। तो दूसरी जानिब जो आप जैसे हमारे जैसे सहाफ़ी हैं, प्रैक्टिकली जो सहाफ़त करते हैं, उनके बहुत सी जगहों से व्हाट्सएप पैगामात के ज़रिए आपको खबर लेनी पड़ती है। मिनिस्टर्स के साथ भी ताल्लुक़ रखना पड़ता है, अपोजिशन लीडर्स के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है। रोज़ाना डेली मुझे हाशमी साहब पार्लियामेंट जाना पड़ता है, कायमा कमेटियों में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हियरिंग हो रही हो तो वहाँ जाना पड़ता है। आप इमेजिन करें कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी जगह पर हियरिंग हो रही हो तो वहाँ मौजूद जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं या कोई दूर दराज इलाके में, कराची में या किसी और जगह बैठे हुए कोई नाम नियाज जो लोग हैं वो ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हो गया, वो हो गया। तो इस वजह से ये जो स्टोरीज़ मफरूज़ों के पर मबनी आती हैं, ये इसी वजह से आती हैं। अब हमने ये तो बताया था कि शाह महमूद कुरैशी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी शख्सियत हैं और ये एक चैनल खुला रहना चाहिए इमरान खान साहब की पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और ये तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में है। यानी ये तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी पार्टी के अंदर सारी हॉक्स हों। सारी हॉक्स हों तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। यहाँ पे नहीं चल सकता कि आप सारे हॉक्स रखें। ये नून लीग क्यों कामयाब है, ये आप देखें कि गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है इनकी। वो नवाज शरीफ हॉक होने की एक एक्टिंग करते हैं कि मैं तो बड़ा सख्त किस्म की पॉलिसी रखता था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और शहबाज शरीफ आके बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। सबको पता है कि ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते हैं। तो अब एक तो हमारी उस खबर की भी तस्दीक हुई है एक मरतबा फिर, क्योंकि खबर व्यूअर्स को इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। बाकी तज्ज़िया और वेबसाइटों पर छपी छपाई खबरें जो हैं वो शायद बाकी चैनल्स पर मिलें। तो एक तो वो तस्दीक कर दी इमरान खान साहब ने कि एक फार्मूला तो लेकर आए थे। इमरान खान साहब ने जो टॉक की है अदालत के अंदर, उसमें ये तस्दीक की है कि शाह महमूद कुरैशी मेरे पास एक फार्मूला लेकर आए थे। बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड उनका सेंटेंस था कि हमारे लोग जेलों में हैं और शाह महमूद कुरैशी उनकी रिहाई के लिए बात कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी एक पैगाम ज़रूर लेकर गए थे, और वो पैगाम किसका था? ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का था। जेल से और किसका पैगाम शाह महमूद कुरैशी ने लेकर जाना था? वरना तो जैसे आपने पहले बताया कि अली मोहम्मद खान अभी रिहा हुए और उसके फ़ौरन बाद उनको चौथी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया, तो शाह महमूद कुरैशी को कैसे रिहाई मिलती? अब इसी के साथ ज़ाहिर है कि जो पैगाम था इसका यकीनन दूसरा हिस्सा जो शाह महमूद कुरैशी की हो सकता है अपनी ख्वाहिश ना हो, किसी और की ख्वाहिश हो कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले जाएं। उसके अंदर पोटेंशली हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी को ये एडवांटेज भी नज़र आ रहा हो कि चलें फ़िलहाल अगर इमरान खान साहब बाहर चले जाएं तो पार्टी बच जाएगी, मेरी भी पार्टी के अंदर एक हैसियत, क्योंकि पार्टी रहेगी तो शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन रहेंगे, तो मेरी वो सियासी हैसियत भी बच जाएगी। मैं थोड़ा सा मज़ीद लाइमलाइट में आ जाऊँगा पार्टी को चलाने की उसमें। और फिर ये जो माफ़ी तलाफ़ी वाली बात की गई इस खबर में, जो दावा किया गया, ये शायद अल्फाज ये इस्तेमाल ना किए हों शाह महमूद कुरैशी ने, लेकिन मुझे चूँकि 23 साल हो गए हैं सहाफ़त में, इस तरह के मामलात GHQ के मामलात को बहुत क्लोजली मैंने वॉच किया है, तो माफ़ी तलाफ़ी के अल्फाज एग्जैक्टली तो नहीं इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने 100% 200% इमरान खान साहब के सामने मफाहमती फार्मूला ही रखा होगा। यही बात की होगी कि किसी तरीके से मामला ठंडे करें। ये वक्त की जरूरत भी रहा है सर, ये वक्त की जरूरत भी। इमरान खान साहब ने मामला ठंडे रखे में एग्रेशन तो दूसरी जानिब से आ रहा है ना हाशमी साहब, PDM की जानिब से एग्रेशन आ रहा है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, और चीजों को ना एक कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। दूसरी बात है साहब, हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल जो बाहर बैठकर या पाकिस्तान के अंदर बैठकर ऐसी खबरें
जरूर लगाते हैं, बात करते हैं, जिनका ना तहरीक से कोई ताल्लुक है ना सियासत से कोई ताल्लुक है, लेकिन वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, इश्तियाल दिलवाते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि उसका नुकसान किसको हुआ। खान साहब की 27 साल की एक मेहनत है, ये इस तरह रायगा जाने की या रायगा इसे करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सब हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान एक दरार, कुछ ऐसा लगा, एक पैगाम दिया आसिफ अली जरदारी ने कि इलेक्शन जब होंगे तब होंगे जब मैं चाहूंगा, और ये पैगाम गैर सियासी कुव्वतों के लिए था। हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये गैर सियासी कुव्वतों के लिए था जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। राय साहब, कौन नहीं करवाना चाहता इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर? अब ये जो बात वो कर रहे हैं, जो इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी, साबिक सदर आसिफ जरदारी को जब ये पता चला कि बाज़ लोग मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और टेक्नोक्रेट्स के जरिए सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर आसिफ अली जरदारी ने नाराजगी का इजहार किया और बाद में ये बयान जारी किया कि जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होगा। साबिक सदर ये समझते हैं कि लाठी गोली के साथ मसाइल का हल नहीं निकल सकता, हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। राय साहब, क्या करेंगे अगर इलेक्शन नहीं, कुव्वतें नहीं चाहती इलेक्शन ना हो तो क्या होगा? आसिफ अली जरदारी साहब जमान पाक पहुंच जाएंगे? क्या करेंगे? हाशिम साहब, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। इस खबर के अंदर भी एक बड़ी दिलचस्प खबर छुपी है। मैं आखिरी फिक्रा शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक कंप्लीट कर लूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को ये भी पैगाम पहुंचाया होगा, जो कि अंदरूनी कहानी के हवाले से तस्दीक भी होती है, कि इमरान खान साहब फ़िलहाल अपनी जान बचाने के लिए वो अगर बैरून मुल्क जाने के ऑप्शन पर गौर करें तो उस पर उनको गौर करना चाहिए, ताकि एक लीडर की जान बचेगी तो आगे तहरीक चलेगी। यानी इस किस्म के फार्मूलाज जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब तक पहुंचाए, लेकिन इमरान खान साहब पहले ये कह चुके हैं कि मैं दुम दबाकर, ये जैसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भागे इस तरह नहीं भागूंगा। हालांकि ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मौजूद है, ये कोई दुम दबा के भागने वाली बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई करप्शन तो नहीं की हुई कि करप्शन के केसेस से भाग रहे हैं। एक जान बचाने की जो सिचुएशन है वो एक इंटायरली डिफरेंट होती है। अच्छा, अब ये जो खबर है, ये जो आसिफ जरदारी की खबर है जिसकी आगे एक्सप्लेनेशन फर्दर दी गई है, ये देखें, ये ऐसे मौके होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी हुकूमत और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए। ऐसे मौके का इंतजार भी करना चाहिए। ये इमरान खान साहब के दौर में नून लीग ने और नून लीग के करीबी सहाफ़ियों ने ऐसे मौके को एक्सप्लॉइट किया। मिसाल के तौर पर एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि नून लीग के सहाफ़ियों ने और नून लीग के करीबी सहाफ़ियों ने ये बात मशहूर कर दी जनब बाजवा के दौर में, जब जनब बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे, तो ये बात मशहूर कर दी ऐसे ही हवा में कि इमरान खान साहब ने दो वज़ीरों के सामने जनब बाजवा को गालियां दी या उनके मुतल्लिक नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। इनमें से एक वज़ीर ने जाकर जनब बाजवा को ये बात बता दी। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं थी, ना जनब बाजवा को किसी वज़ीर ने जाकर बात बताई, ना इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात की थी। लेकिन जब ये जनब बाजवा के कानों में ये खबर पड़ी होगी, मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपीटेडली जब ये बात कर रहे हैं और एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं और नून लीग उस एजेंडे को लॉन्च कर रही है, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक पेज जो है वो फटना शुरू हो जाता है। इस तरह के मौके को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ये पहला, आप ये कह लें कि पहला एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जो कि मौजूदा रजीम की, यानी जो 13 जमातों के रजीम है, इनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को कोई तल्ख लग सकता है, तीखा लग सकता है। आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि गैर सियासी कुव्वतों को ये फैसला नहीं करना, यानी वो ये तासुर दे रहे हैं कि फौजी क़यादत तो इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं कराना चाहती और मैं इलेक्शन जो है जब चाहूँगा वो कराऊँगा। अच्छा, फौजी क़यादत अक्टूबर में इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहेगी? फौजी क़यादत का क्या इंटरेस्ट होगा फौजी क़यादत को, या फौज को क्या फ़ायदा होगा? मिसाल के तौर पर अगर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे तो फौज को क्या फ़ायदा होगा, या फौजी क़यादत को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा तो शहबाज शरीफ उठाएंगे, जिनको ये पता है कि अक्टूबर में भी अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि अब अगले साल अप्रैल तक, जब तक तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश ना कर दिया जाए, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि जबर की रात जो है वो बिल्कुल ढलने के करीब है। अब जबर को आप बहुत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकते। ये कुदरत का असूल है, हर रात के बाद एक सुबह होती है और रात को ढल जाना होता है। तो इस वजह से ये पूरी कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन ना हो। आसिफ जरदारी इस वक्त ये जो इन्होंने बयान दिया है
ये अगर तहरीक इंसाफ कुछ स्मार्ट मूव करती या स्मार्ट मूव करने वाले इसके अंदर कुछ लोग होते, इमरान खान साहब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट किस्म के लीडर हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ से फिर हुकूमतों के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती हैं। ये गलत फहमियाँ फिर बढ़ती हैं, फिर वो 1 पेज वाला तासुर जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है। ये नून लीग के दौर में बारहा ऐसा हुआ है। इन्होंने जानबूझकर कुछ साफियों के जरिए ये एजेंडा सेटिंग की कि इमरान खान साहब ने जनाब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया, इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल कर दी, इमरान खान साहब ने मिलिट्री क़यादत के मुतल्लिक ये कह दिया। तो ये एक पहली आप ये कह लें कि एक ऐसी सिचुएशन आई है कि जहाँ पर आसिफ जरदारी ने ये बात करके एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम धरने की कोशिश की कि हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन डिले करवाने से। दूसरा, आसिफ अली जरदारी यानी इमरान खान साहब के ऊपर तो कातलाना हमला हो गया, इमरान खान साहब के ऊपर दूसरा कातलाना हमला होते होते बचा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन आसिफ अली जरदारी को तो शायद कोई एक मेजर की भी कॉल चली गई, तो आसिफ अली जरदारी ने 360 डिग्री का यू टर्न लेना है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कराना या नून लीग की ये ख्वाहिश हुई कि इलेक्शन नहीं कराना, तो आसिफ जरदारी मज़ामत करने वाले सियासतदान तो नहीं है। वो तो खुद कहते हैं कि मैं मफामत का बादशाह हूँ। मफामत का बादशाह ये होता है कि मुक मुका का मैं बादशाह हूँ, कि खुद भी लूटो मुझे भी लूटने दो, तो सब मिलके लूटें, मुक मुका करें। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये आज का 2 टॉक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।